हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने जो 4 प्रिंसिपल दिए हैं जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के नाम से जाने जाते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। देखिए, टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेज टेलर ने एफ डब्ल्यू टेलर, जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलॉ, और 4 प्रिंसिपल दिए हैं। इनके चारों ही प्रिंसिपल अपनी ही टेक्निक पे बेस हैं, जो कि सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जब आप कोई डिसीजन बिना सोचे समझे, जैसे आपने सुना या आपने एक्सपीरियंस किया, उसी के बेस पे जब हम डिसीजन ले लेते हैं जिसके पीछे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता, उसे हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं। और टेलर इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं कि कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजर डिसीजन जो होना चाहिए वो रूल ऑफ थंब के थ्रू नहीं होना चाहिए। हर जितने भी डिसीजंस मैनेजर लेगा उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बनता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जैसे कि हमने स्टडीज़ में पढ़ा था, टेक्निक जो थी, जब टेक्निक स्टडी की थी, कि टेलर ने हर बार इसी बात पे एम्फेसिस किया है कि जितने भी डिसीजन मैनेजमेंट के अंदर होने चाहिए वो सभी टेक्निक साइंटिफिक अप्रोच के साथ होने चाहिए। चाहे वो हम बात करें वर्क स्टडी के अंदर, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, जितनी भी स्टडी थी वो साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू थी। तो यहाँ पे भी जो टेलर ने वही बात कही है कि अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज फॉर टेकिंग मैनेजर डिसीजन, कि जब भी कोई मैनेजर डिसीजन लिया जाए उसके पीछे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए। डिसीजन जो है वो ओपिनियन, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड, यहाँ पे मिस हो गए, हिट एंड मिस मेथड के थ्रू नहीं होना चाहिए। ओपिनियन यानी कि अपनी सलाह के आप जैसा आप सोचते हैं इस चीज़ के बेस पर डिसीजन नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन होना चाहिए वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बेस पर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर इज ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, थ्रू प्रॉपर स्टडी एनालाइज दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड। यानी कि जो प्रोडक्शन करने का या किसी भी चीज़ का सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है जिससे कि एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होनी चाहिए, और उस मेथड को प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, है ना, जब भी कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डनी। इस प्रिंसिपल के अंदर मैंने टेलर ने बात करी अपनी मेंटल इवैल्यूएशन टेक्निक की। हमने वहाँ पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, मैनेजर और वर्कर। दोनों की थिंकिंग जो है नेगेटिव होती है एक दूसरे के लिए। तो मैनेजर जो टेलर ने उस टेक्निक में यही बताया था कि दोनों को अपनी थिंकिंग एक दूसरे के लिए चेंज करनी चाहिए। यहाँ पे भी उसी की बात हो रही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए वर्कर एंड मैनेजर को हार्मनी में काम करना होगा। हार्मनी मतलब एकता में काम करना होगा। दोनों डिस्कॉर्ड मीन्स अलग अलग होकर काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऐसा उनके मन में अलग अलग भावनाएं हैं उसे एलिमिनेट करनी चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। देयर शुड बी मेंटल इवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर, विच मीन्स चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। दोनों को ही एक दूसरे के लिए एटीट्यूड चेंज करें। टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स रोल, दोनों के ही रोल को सम्मान देना चाहिए। क्यों मैनेजमेंट कभी ये ना सोचें कि वर्कर्स तो काम नहीं करते हैं, कि वर्कर्स के बिना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए, इसमें जो है इंडिविजुअलिज्म में कि ये प्रिंसिपल भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। इस प्रिंसिपल के अंदर भी मैनेजमेंट और वर्कर्स के कॉपरेशन की बात होती है कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल होकर काम नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए दोनों को म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है नॉर्मली कि अगर मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है तो उस डिसीजन में उनको वर्कर्स को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्लान वर्कर्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वर्कर्स की थिंकिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो वो इजीली वर्कर्स अचीव कर पाएंगे। और साथ के साथ यहाँ वर्कर को भी कभी अगर वो अपने मैनेजर्स के किसी वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक पर चले जाएं, उन्हें अपने मैनेजर से बात करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। आगे लास्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा था कि टेलर
जो वर्कर्स की एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वर्कर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि देखिए कंपनी की जो एफिशिएंसी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, वो वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी अच्छी है तो ही आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो इसमें ये बात की गई कि स्टार्टिंग से ही, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इस सब को बहुत ध्यान से करना ज़रूरी है, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी के वर्कर्स मिल सकें, और जब उनके उस मिलने के बाद उनकी अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम उन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और साथ के साथ वर्कर्स को टाइमली इंसेंटिव्स देना भी ज़रूरी है, जिससे कि वो मोटिवेट रहें और अपना बेस्ट एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा पाएँ। ये है टेलर के 4 प्रिंसिपल, और एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।